हेलो दोस्तों, तो आप सभी को स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। तो आज हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो कि नाम है अ लेटर टू गॉड। तो देखिए दोस्तों, अ लेटर टू गॉड में ये राइटर जो J.L. फेंटेंस लिखे हैं, ये एक राइटर है, पोएट है और एक जर्नलिस्ट भी है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो लेंचो नाम का एक कैरेक्टर है, लेंचो नाम का एक कैरेक्टर है जिसपे अभी हम लोग बात करने वाले हैं। तो लेंचो एक फार्मर है। लेंचो देखिए, लेंचो एक किसान है। लेंचो क्या है? एक किसान है, फार्मर। लेंचो एक किसान है। इसका घर पहाड़ में, बेली के ऊपर में है, घाटी के ऊपर में है, और वहां से वो अपने फसल को देखता है। तो वहां से नदियां बहती हुई है, बहुत सारे बहुत सुंदर सुंदर फूल है। वहां से देखने से पूरा सुंदर ही नजारा है वहां। उसके बाद ये देखिए, ए लेटर टू गॉड का हम विशेष बात करते हैं। ए लेटर टू गॉड जो हम चैप्टर का नाम है। तो आज के जमाने में अगर ये बात हम बोल दे, ए लेटर टू गॉड, तो ऐसा तो कुछ जीमेल नहीं है जो कि हम भगवान को पत्र लिखे या भेजे। लेकिन इस चैप्टर में एक चीज बतलाया गया है जिसको बोलते हैं फेथ। फेथ, विश्वास। देखिए, कहा गया है कि विश्वास एक ऐसा चीज है, विश्वास एक ऐसा चीज है कि अगर विश्वास रखेंगे तो खुदा भी मिल जाएंगे। तो इधर देखिए, ठीक विश्वास के तौर पे ये लेंचो जो मेन कैरेक्टर है मेरा, लेंचो का फसल तैयार हो चुका था। अब थोड़ा सा ही बारिश का आशा था, और बारिश पड़ने पर उसका फसल पूरा अच्छा तरह से हो जाता। लेंचो मन ही मन बहुत खुश था। उसके बच्चे खेतों में खेल रहे थे, कुछ छोटे बच्चे फील्ड में थे, और उसकी वाइफ घर में खाना तैयार कर रही थी। उसके बाद जैसे ही लेंचो सोचा कि आज का मौसम बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है, और आज पानी वर्षा होने की संभावना है, ठीक उसी प्रकार से बादल उमड़ के आए, और जब पानी पड़ने लगा तो सभी कोई पानी को देखकर बहुत ज्यादा खुश होने लगे। खुश होने का मतलब यह है कि लेंचो भी चाहता था कि थोड़ा बहुत पानी पड़े ताकि उसका फसल और भी अच्छा हो जाए। तो देखिए क्या है ना, लेंचो का फसल में पानी पड़ना शुरू हो गया। लेंचो बहुत खुश, बच्चे भी खुश। लेकिन अचानक जब ओला गिरने लगा, पत्थर जिसको बोलते हैं ओले, तो वो ओले उसको लगने लगा कि ये छोटे छोटे जो ओले हैं वो 5 के सिक्के हैं, और जो बड़े बड़े ओले हैं वो 10 के सिक्के हैं। तो इस तरह करके वो बच्चे सब भी बहुत ज्यादा खुश थे, और लेंचो भी बहुत ज्यादा खुश था। लेकिन अचानक वही ओला बहुत रफ्तार, बहुत ज्यादा मात्रा में गिर गया, जो कि फसल के लिए हानिकारक था। और क्या हुआ, फसल ऐसा ढक गया कि मानो उसमें साल्ट, नमक बिछा हो। तो लेंचो बहुत ज्यादा उदास हो गया। उसके बाद जब रेन रुका तो देखा बहुत ज्यादा उदास हो गया। लेकिन दूसरी ओर बात करते हैं तो जिसमें ओला गिर रहा था, जिसमें पत्थर छोटे छोटे गिर रहे थे, और उस समय बच्चों को तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन दूसरे साइड लेंचो जो है बहुत उदास हो रहा था। लेकिन कहानी यहाँ थोड़ा और आगे बढ़ता है। उसके बाद क्या, लेंचो तो अब परेशान हो गया, क्या कि साल भर का फसल किसी किसान का है, सो अगर नष्ट हो जाए तो उसका बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है। तो चलिए अब आगे क्या है, लेंचो क्या करता है, ये सोचता है लेंचो ये सोचता है कि कोई भी भूखा नहीं मरता है, भगवान किसी को भूखा नहीं मरने देंगे। तो चलिए अब आगे इस स्टोरी में क्या हुआ। लेंचो इतना शिक्षित था कि वो एक पत्र लिख सकता था, या तो फिर कहीं पत्र भेज सकता था। तो ठीक
उसका नेक्स्ट डे अगले दिन ही वो चला गया पोस्ट ऑफिस लेंचो। पोस्ट ऑफिस में जाने के बाद वो लेटर लिखता है भगवान के पास और वो डिमांड करता है कि भगवान हमको 100 पेसेस चाहिए जिससे मेरा साल भर का गुजारा हो सके। उसके बाद वो लिखने के बाद डाल दिया पोस्ट ऑफिस में। उसके बाद फिर रिटर्न घर आ जाता है। लेकिन जब वहां पोस्ट मास्टर पोस्टमैन वो सभी देखते हैं उस पत्र को तो बहुतों का ये हंसी का पात्र बन जाता है। लेकिन जो पोस्टमैन थे वहां का है HR, तो वो चाहते थे कि ये भगवान पे विश्वास करता है तो इसका विश्वास को तोड़ना नहीं चाहिए। तो वो क्या करते हैं, जितने भी वहां कर्मचारी थे एम्प्लॉयज थे सब अपना सैलरी से थोड़ा थोड़ा पैसा करके जमा करके उसका लेटर में डाल देते हैं। तो लेटर में डालने के बाद उसके बाद अगले दिन में लेंचो फिर आता है सुबह मॉर्निंग में। उसके बाद उस लेटर को देखता है तो लेंचो आश्चर्य नहीं होता है कि भगवान ने हमको फिर से लेटर भेज दिया। तो ये आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन लेंचो इस बात को पूरा यकीन था कि भगवान हमको पैसे देंगे ही, भेजेंगे ही। अब देखिए इस चैप्टर में क्या है कि जब विश्वास का बात आया तो विश्वास इतना वो करता था कि भगवान से मिस्टेक हो ही नहीं सकता, आ जाएगा। तो फिर क्या हुआ, वो लोग 70 पैसे, ये देखा लेंचो 70 पैसे ही सिर्फ था। कितना था, 70 पैसे, 70 पैसे, 70 पैसे ही केवल मिला। अब ये जो 30 कौन पैसे जो था वो लेंचो सोच लिया, ये जो 30 था पैसा लेंचो सोचा कि पोस्ट मास्टर सब या एम्प्लॉय यहाँ का खा गया, बंच ऑफ क्रूक हो गया, दलाल है, ऐसे करके वो। तो क्या किया लेंचो, गुस्से से फिर एक फाइल लिया और फिर एक लेटर लिख दिया भगवान पास लेटर लिख दिया। लेटर में ये लिख दिया कि भगवान आप ना हमको 100 पैसे दिए होंगे, लेकिन यहाँ जो पोस्ट मास्टर है वो क्या किए, 30 पैसे खा गए, हमको नहीं दिए। ऐसा कीजिए कि हमको आपने डायरेक्ट 30 पीसेस और हमको दे दीजिएगा ताकि मैं अपना जरूरत पूरा कर सकूं। तो देखिए इस कहानी में, इस स्टोरी में जो भी है तो वो कहीं ना कहीं आयरनिक है, विश्वास है, फेथ है। और सबसे बड़ी बात है मेन कैरेक्टर जो लेंचो है, लेंचो ये विश्वास रखता है भगवान पे। और कहीं ना कहीं कहा गया है अगर विश्वास हो तो हर काम सफलतापूर्वक हो जाएगा। तो लेंचो भी उसी प्रकार से भगवान पे विश्वास करता है। और इस कहानी में जबकि लेंचो को जब पैसा मिल जाता है तो उसको खुश होना चाहिए, लेकिन वो सडनली गुस्सा हो गया। इसीलिए सडनली जो चेंज मोमेंट हो जाता है उसको आयरनिक बोलते हैं। तो इस जो चैप्टर में यूज हुआ है तो ये एक आयरनिक स्टोरी है और यही स्टोरी समाप्त होता है। थैंक यू, वॉच फॉर दिस वीडियो। और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।